बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हुकूमत एक डरी और सहमी हुई हुकूमत की तरह फ़ैसले कर रही है। एक ऐसा ही और फ़ैसला भी किया है हुकूमत ने। पहले पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया और फिर यू टर्न ले लिया। हुकूमत ने ये यू टर्न क्यों लिया, इसके लिए पीटीआई पर पाबंदी लगाना क्यों मुमकिन नहीं है, और जब हुकूमत को मालूम है कि वो पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती तो इसने स्टंट क्यों खेला। ये पाकिस्तानी हिस्ट्री में किस किस जमात पर पाबंदी लग चुकी है, आइए जानते हैं। पहले तो आइनी तौर पर देख लेते हैं कि वो क्या हालात हैं जिनकी वजह से इस सियासी जमातों पर पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 17 की क्लॉज 2 बता देती है कि किसी जमात पर क्यों और कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है, जिसके मुताबिक अगर कोई सियासी जमात ऐसा काम कर रही है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है तो वफाकी हुकूमत इस पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी कि इस पर पाबंदी लग सकती है कि नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 17 की क्लॉज 3 के मुताबिक सियासी जमात को अपनी फंडिंग के सोर्सेज भी बताने होते हैं। इस क्लॉज को एक्सप्लेन किया है इलेक्शन एक्ट 2017 ने, जिसके सेक्शन 210(1) के तहत सियासी जमात अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद है। जबकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 212 के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस या दीगर ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक मुतमईन है कि सियासी जमात गैर मुल्की फंडेड है या ऐसे काम कर रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ है या दहशतगर्दी में मुलविस है, तो हुकूमत इस पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो सियासी जमात तहलील हो जाएगी, और अगर ऐसा हो जाए तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 213 के मुताबिक इसके मुंतखब जो अरकान है वो बाकी मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि क्या माजी में किसी जमात पर पाबंदी लगी। इसमें समझने की एक बात बहुत ज़रूरी है कि इन पाबंदियों के दो फेज़ हैं, एक जब मुतफ़िका आइन मौजूद नहीं था और दूसरा जब आइन बना लिया गया था। मुल्क की तारीख में सबसे पहले जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के हुकूमत का तख्ता उल्टने के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद की गई। इस साजिश के इल्ज़ाम में जनरल अकबर, इनकी अहलिया नामवर शायर फैज़ अहमद फ़ायज़ और दीगर जो पार्टी अहदेदारान थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद साबिक सदर जो फौजी आमिर भी थे, अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा। 1964 में अयूब हुकूमत ने मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद करके जमात इस्लामी को खिलाफ कानून करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी खत्म करते हुए जमात इस्लामी को बहाल कर दिया। इसके बाद नेशनल अवामी पार्टी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा। इस जमात पर 2 मरतबा पाबंदी लगी। पहली मरतबा 1971 में यहिया खान ने पाबंदी लगाई, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दूसरी बार ये पाबंदी इस शख्स ने लगाई जो जमहूरियत के अलमबरदार समझे जाते हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। हयात खान शेरपाव के कत्ल के अगले ही दिन साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली में 2 बिलों की मंजूरी हासिल की, जिसमें एक में असम्बलियों के मेंबरान की गिरफ्तारी का इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। दूसरे बिल में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम करके हुकूमत को कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली जमातों पर पाबंदी का इख्तियार दिया गया। इस कानून साजी के अगले ही दिन नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये बात भी आपको बताना जरूरी है कि मार्च 1971 में इस वक्त के सदर जनरल यहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पर भी पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भी कई सियासी और मजहबी जमातों पर पाबंदियाँ लग चुकी हैं, जिसमें एक पाबंदी खुद तहरीक इंसाफ भी आयद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने अप्रैल 2021 में तहरीक लब्बैक पर इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत पाबंदी आयद करती थी, लेकिन 7 माह बाद यह पाबंदी ख़त्म कर दी गई। इन सारी पाबंदियों का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत कम जमातें हैं जिन पर इन पाबंदियों का असर हुआ। जमात इस्लामी आज भी एक बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है। ANP मौजूद है, बल्कि वो हुकूमत भी कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी लीग बांग्लादेश बनाने में कामयाब हुई और आज भी वहाँ हुकूमत में तहरीक लब्बैक आज भी फ़ाल। अब अगर इन तजर्बात की रोशनी में आप जायज़ा लें कि क्या PTI पर पाबंदी का स्टंट कामयाब हो सकता है, तो इसका जवाब है लगता है ऐसा नहीं होगा। पहले तो PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ठोस शवाहिद पेश करना पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो मूड है सुप्रीम कोर्ट का, जो उस मखसूस नशिस्तों के मौका पर भी सामने आया, इसके मुताबिक ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट से PTI पर पाबंदी का फैसला हासिल किया जा सकेगा। अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेती है, मसलन एडहॉक जजेस लगाकर नंबर गेम अपने हक में कर लेती है, या किसी भी दूसरी स्ट्रेटजी से और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती है, तो क्या होगा। देखें, वक्ती तौर पर तो शायद PTI को नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में PTI को सियासत से बाहर रखना मुमकिन नहीं होगा। PTI एक नई सियासी जमात के शक्ल में रजिस्टर्ड हो सकती है। आपने देखा कि इंतखाबात में उसके जो इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। तो फिर नून लीग ये स्टंट क्यों खेलना चाहती है, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। हुकूमत ने पहले कोशिश की कि इमरान खान और PTI से मुज़ाकरात करें, लेकिन नून लीग को कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद नून लीग अब प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी वजह यह है कि नून लीग सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दे रही है कि अगर आपके पास कुछ इख्तियारात हैं तो हुकूमत के पास भी कुछ इख्तियारात हैं। ऐसा लगता है कि नून लीग फैसला कर चुकी है कि लड़ना है, और जिस तरह 2016 या 17 में सरेंडर कर दिया गया था अपने कायद को और हुकूमत को, इस तरह सरेंडर नहीं करेगी नून लीग। लेकिन
इस लड़ाई के दौरान नून लीग में बतौर जमात हिकमत अमली की कमी नज़र आ रही है। इसका एक कदम आगे और 2 कदम पीछे होते हैं, जिसकी वजह इनमें एतमाद की कमी है। और ये कमी क्यों ना हो, मांग कर बनाई हुई हुकूमत के पास फैसला साजी का अख्तियार तो नहीं होता ना, तो मजमूई तौर पर यह कहना दुरुस्त होगा कि कम अज़ कम दूसरी कोई ताकत PTI के लिए इस वक्त खतरा नहीं है। हाँ, अगर इनके रहनुमा अपने कैद की गैर मौजूदगी में अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार लें तो कुछ कह नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।